कई लोग अपने पेपर से खुश नहीं है। दो टाइप की सिचुएशन है, जिनका अच्छा पढ़ा था, जिन्होंने अच्छा किया, तो उन लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका पेपर अच्छा नहीं रह पाया या आपका पेपर थोड़ा पेपर लेंथी था, टाइम अटेम्प्ट आप ज़्यादा नहीं कर पाओ, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। कभी ज़िंदगी में कभी कभी वे दौर भी आते हैं जब आपको कभी आपके सपने पूरे ना हो तो टूटते। कई लोग हैं हताश हैं, कल रात से मेरे उसमें 150 प्लस मिस कॉल हैं, मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, हर किसी का समाधान मेरे बस का भी नहीं होता है। सपने टूटते हैं तो बुरा भी लगता है। आप लोगों की बड़ी उम्मीदें थी, वीडियो से नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता है। जो गया तो गया, चूका तो चूका। अगला टारगेट क्या है ये सेट रखना, क्योंकि अब आओगे तो समस्या है कि फॉर्म आएंगे कब कब आप तैयारी करोगे। फॉर्म आया अगस्त में, एसआई का कहा सितंबर में रिटर्न है, तो एक महीने में आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। लास्ट में जीतेगा वही जो लगातार तैयारी में बना रहेगा। ऐसी तैयारी करना कि दोबारा ज़रूरत ना पड़ने पड़े। ठीक है, कई लोग थे इस बार जो भी पुराने थे, चाहे पढ़ा उन्होंने एक एक 1.5 साल से नहीं है, तब स्कोर सही है, फाउंडेशन उन लोगों की अच्छी है। जिन लोगों का भी चूका है थोड़ा दोबारा आ जाना, पैटर्न पकड़ लेना आयोग का। हिंदी में मुहावरे आने शुरू हुए, गढ़वाली कुमाऊनी, तो लगभग हिंदी का रोल ही ख़त्म हो गया सारा। हिंदी में कुछ वो हिंदी जैसी लगी ही नहीं कहीं पे भी ना। दो चीज़ें हिंदी में आ रही है, वो आपका आ रहा है एक पत्रकारिता और दूसरा आ रहा है राइटर। राइटर फिर एनसीईआरटी से बाहर नहीं गया, पत्रकारिता भी लगभग एनसीईआरटी से ही आई। तो दो चीज़ें तो आपको पकड़ के चलनी, ये दोनों ने तो आना ही आना। हिंदी में बाकी रिस्क है, आपको हो सकता है कुमाऊनी गढ़वाली जैसे कई चीज़ थे, कई क्षेत्र विशेषता है तो लोगों ने मार दिए। कई चीज़ें ऐसी थी जैसे हरिद्वार वालों के लिए समस्या थी कि वो शब्दावली क्या थी, जौनसार वालों के लिए समस्या थी कि शब्दावली क्या थी, गढ़वाल वालों के लिए कुमाऊनी में समस्या थी, कुमाऊं वालों के लिए गढ़वाली शब्दावली में समस्या थी। तो आएंगे थोड़ा पेपर का स्टैंडर्ड आयोग ने गिरा दिया है। शब्दावली से तो आपका व्याकरण ज़्यादा आता तो बढ़िया रहता। पहली बार आयोग ने अच्छा किया है, कितने ज़बरदस्त पेपर बनाया, सब खुश हैं। कोई आयोग से किसी की नाराज़गी नहीं है, बस नाराज़गी सबकी अपने से, अपने को आप अच्छा नहीं कर पाए। स्टेप लीजिएगा, कोई नहीं, बुरा होता है, हर किसी के दिन आता है, एक दिन तुम्हारा भी आएगा, आज नहीं तो कल ज़रूर आएगा। क्योंकि सबकी नौकरी की आसमां, हर किसी के माँ बाप घर में बैठे हैं कि मेरा बेटा आज नहीं तो कल लगेगा ही लगेगा। उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना, अपना तैयारी करते रहना। ठीक है, खोली है, मेरी किताबें भी सारे ले गए, नोट्स मेरे सारे गायब हैं, तब भी अभी दिन अच्छा रहा तो फिर हो गया, फिर कमी है। 71 आया मेरा स्कोर। पटवारी पटवारी नहीं यार, वो कनिष्ठा एक था। ठीक है, आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। ऐसा नहीं है कि आप, जरूरी नहीं कि आपको पढ़ी के आपका पेपर निकलेगा। थोड़ा जितने भी पुराने लोग हैं ना, एक चीज याद रखना, आपका जो एक्सपीरियंस होगा ना, आप जरूरी नहीं हमने तो कब से रिवीजन नहीं किया, बस आप ही को पढ़ा रहे हैं, इसी में हमारा रिवीजन हो जाता है। ठीक है, अगर आप पुराने हो, पेपर नहीं निकाल पा रहा है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, एक दिन आता है सबका। विश्वास कीजिए अपनी तैयारी पे। इस बार नहीं आए हिंदी में, पढ़िए हिंदी। जीएस में अच्छा स्कोर नहीं बना, पढ़िए जीएस। उत्तराखंड में नहीं आया, अपनी कमी ढूंढेगा। आपको पता है, आपने पुलिस के टाइम देखा था, आपको पैटर्न पता नहीं था यूकेपीएससी का क्या पैटर्न था। आपने थोड़ा पटवारी में देखा, हल्का पैटर्न पकड़ा आपने, कनिष्ठा एक में आपने पकड़ा। अब फॉरेस्ट गार्ड में गला पकड़ दीजिए ना, आयोग का पूछ कहाँ से पूछेगा। हमने 70 नंबर मारने बस, ना हमने टॉप करना ना हमने कुछ करना, हमें बस पहले पेपर, पहले सिलेक्शन लेना, उसी के बाद देखूंगा मैं। और जो ये लोग अटेम्प्ट कम कर रहे हैं ना, मैं आपकी कॉपियां देख रहा था, अटेम्प्ट बढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। प्रैक्टिस सेटों में तो मारिए अटेम्प्ट, थोड़ा माइनस ही मार्किंग तो होगा। ठीक है, कभी कभी याद होता ना, आप जितना गलत करते ना प्रैक्टिस सेटों में, वो कभी कभी आपके माइंड में छप जाता कि मैंने उस दिन गलत मारा था। ये सही तुक्के लगने वाले कभी क्वेश्चन छपते नहीं आपके माइंड में, जितने गलत होते ना, मैंने उस दिन इसका ये लॉजिक नहीं सोचा था, वो आपको एग्जाम में भी काम आएगा। थोड़ा अटेम्प्ट बढ़ाएगा। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड में जाओगे ना, तो थोड़ा लगभग 90 का अटेम्प्ट आप रखने की कोशिश करेगा। जितना अगर पुराने लोग हैं ना, तो 90 स्कोर करने की कोशिश करेगा। कोई नहीं, एक दो गलत होते हैं, जिस दिन आपका सिलेक्शन होना होगा ना, उस दिन तुक्के भी लगेंगे आपके। जरूरी नहीं कि आज तक आपकी किस्मत फूटी थी तो जिंदगी भर फूटी रहेगी, हमेशा छोड़ना पड़ेगा वज्र। एक दिन तो आएगा ही। ठीक है, अपना करते रहना आराम से, कोई नहीं, मस्त होके तैयारी करो, बस हारना नहीं है।
ऐसे दौर हमारे साथ भी आते थे, हम सोचते थे, जब 2021 में था ना, मैं एक बेंच में अकेला छूट गया था, मैं अपने ग्रुप में सिलेक्शन नहीं हुआ था, ऐसा लगता था क्विट कर दो। घर वाले भी कहते थे घर आजा दुकान खोल लेंगे तेरे लिए, एक ही लड़का हमारा कुछ कर ले, क्या करेगा पढ़ के, इतना पढ़ के। पर हारे नहीं कभी। हाँ, सब कहते हैं कि किस्मत तेरी जैसे हो, जो तुक्का मारता वही सही जाता है। मैं कहता हूँ मैंने 3 साल लाइब्रेरी में भी तो आंख फोड़ी है। वो किताबें कौन सी थी जो मैंने छोड़ी नहीं है। आज पेपर बनता, मैं पहले पेपर से पहले बता देता इस बुक से पैटर्न पढ़ रहे हैं, इस आयोग ने ये बुक पकड़ी है। ऐसा आपको भी करना है, अगर कुछ अच्छा करना है ना, अच्छी पोस्ट चाहिए, तो पैटर्न पकड़ लेना आयोग का। ये बुक है तो मैं ये छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। देव ने 5 मार्च का था, आप पे आंसर की आ चुकी है। कई लोगों का बहुत अच्छा स्कोर आया। इसमें देखा मैंने कि पुराने लोग थे ना जो बड़े उभर के आ के, थोड़ा नयों के साथ बदसलूकी हुई। थोड़ा नए लोग मार नहीं पाए, पर कोई नहीं, तू नहीं तो कोई और सही। जरूरी थोड़ा था कनिष्ठा एक बनना, फॉरेस्ट गार्ड भी तो बन सकते हैं। फील्ड की नौकरी है, मजे ही मजे, जितने बने हैं पुराने वाले उनके मजे देखो। ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने शुरू कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा,